possible that we are discouraged in memory of our past failure. हमारे जीवन की पिछली यादों से हम जब उसके ऊपर सोचते हैं और आज का भी जीवन हम खराब कर लेते हैं। कई बार मेरे प्रियो हमारे पास्ट लाइफ को याद करते हुए हमारी कमजोरियों को, हमारा शक, अविश्वास, डर और पाप का जीवन को याद करते हुए कई बार जो है हम आज का जीवन भी खराब कर लेते हैं। कई बार हमारा आत्मिक जीवन जो है वो सीसॉ के समान हो जाता है ना। सीसॉ हम सभी लोगों ने देखा होगा, जो बच्चे लोग गार्डन में खेलते हैं। हम जानते हैं एक साइड ऊपर जाता है, दूसरा साइड नीचे आता है, दूसरा साइड ऊपर जाता है, एक साइड नीचे आता है। कई बार हमारा स्पिरिचुअल लाइफ भी बहुत ही ऊपर की तरफ जाता है, प्रार्थना, वचन, आराधना, पवित्र जीवन, संगति की तरफ। और कई बार हमारा शारीरिक जीवन, दुनिया का जीवन बढ़ने लगता है। हम कई बार क्रोधित हो जाते हैं, कई बार हम जो है वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, कई बार हमारे काम जब नहीं होते हैं हम बहुत ही निराश हो जाते हैं। आज मेरे प्रियो हम बाइबल में से एक ऐसे चरित्र को हम देखने वाले हैं, ऐसे कैरेक्टर को हम देखने वाले हैं जिसके जीवन से आपको बहुत उत्तेजना मिलेगी। By his life and by his character you will be encouraged. मेरे प्रियो हम सभी लोग एक व्यक्ति को बाइबल में जानते हैं जिसके नाम से ज्यादा उसके चरित्र को हम अच्छी तरह से पहचानते हैं। जब थॉमस बोला जाता है, जब थोमा बोला जाता है, हमें इतना पता नहीं होता, लेकिन जब डाउटिंग थॉमस बोलते हैं, जब शक करने वाला थोमा बोलते हैं, हम सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर जाता है जिसने यीशु मसीह के हाथ के जो है पंजर को उसने चेक किया था। बाइबल बताती है यीशु मसीह जी उठने के बाद पहली बार जब चेलों को उसने दर्शन दिया, उसमें थोमा नहीं था। दोबारा जब यीशु मसीह दर्शन देने के पहले ये 10 चेले थोमा को बताते हैं कि हमने यीशु मसीह जो जी उठा है उसको हमने देखा है। और जब उसको ऐसा कहते हैं वो 10 चेलों के बातों पर विश्वास नहीं करता। इतना कट्टर अविश्वासी थोमा होता है। थोमा के बारे में अगर हम लोग यूहन्ना की किताब उसके जो है 11वें अध्याय में पढ़ेंगे, जब लाजरस की मृत्यु हो गई थी और यीशु मसीह कह रहा था हम जाएंगे उसके पास, तब थोमा कहता है आओ हम यीशु के साथ हम मरने को चले। मेरे प्रियो कोई व्यक्ति अगर आपको कहे कि मैं वहां पर जा रहा हूं, आप मेरे साथ चलो, तो अगर वो व्यक्ति कहे कि चलो आपके साथ मैं मरने को आता हूं, आपको कैसे लगेगा? मेरे प्रियो थोमा का जो पहला स्टेटमेंट है वो अविश्वास, डर के साथ था। दूसरा स्टेटमेंट यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय उसके 5वें वचन में थोमा और एक वाक्य को कहता है, प्रभु हमें मार्ग बता, हमें मार्ग पता नहीं है, तू कहां जा रहा है हमें नहीं पता। मेरे प्रियो दूसरा भी प्रश्न उसका था एक क्वेश्चन मार्क के साथ में। इतना कट्टर अविश्वासी थोमा, जब 10 चेलों ने उसको कहा, उसने प्रभु की बातों पर विश्वास नहीं किया। वही थोमा जो है अब परमेश्वर से क्या कहता है, जब उसके हाथ के पंजर को उसने चेक किया, वो कहता है हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। मेरे प्रियो ओ माई गॉड, ओ माई लॉर्ड, ये वाक्य को जब आप बाइबल में पढ़ोगे, ये व्यक्ति जो है शक नहीं कर रहा है, लेकिन प्रभु की कही हुई बातों पर वो विश्वास कर रहा है। थोमा का शक अच्छा था, थोमा के मन में जो डाउट उठने वाला था वो अच्छा था, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों का जवाब हमें आज मसीह जगत में मिला। ओ माई लॉर्ड, ओ माई गॉड। मेरे मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, उसने यीशु मसीह को अपना खुदा कहा। खुदा का मतलब पता है मेरे प्रियो, जिसके सामने सजदा किया जाता है, जिसके सामने इबादत और उसकी आराधना की जाती है। इब्रानी की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 6वां वचन कहता है, परमेश्वर अपने पहलोटों को जब जगत में लाता है, वो कहता है कि सारे स्वर्ग के स्वर्गदूत परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह की आराधना करो। ओ माई लॉर्ड, ओ माई गॉड। अगर आप बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में पढ़ोगे तो कैपिटल जी में लिखा गया है, GOD। दूसरा कोरिन्थियों 4:4 में लिखा है, इस संसार के ईश्वर ने द गॉड ऑफ दिस एज, छोटा जी लिखा है।
मेरे प्रियो, कैपिटल जी का मतलब है वो खुदा है। और थोमा ने इस बात, जो कट्टर अविश्वासी था, उसने इस बात के ऊपर उसने विश्वास किया और कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। ना प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को क्या कहा कि धन्य है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। ब्लेसेड आर दोज हु हैव नॉट सीन एंड येट दे बिलीव। आज मेरे प्रियो, मेरे कैथलिक भाई और बहनों से मैं कहना चाहूंगा, थोमा से बढ़कर प्रभु ने बड़ा दर्जा आपको और मुझे दिया है, क्योंकि यदि आपने और मैंने यीशु को देखा नहीं है, तस्वीरों में नहीं, फोटो में नहीं, लेकिन रियलिटी में हमने नहीं देखा है, और यदि आज हम उस पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु कहता है आप थोमा से भी धन्य हो ना। अगर हम परमेश्वर के वचन को अगर हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा वचन, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 9वें वचन में लिखा है, हम सब प्रभु यीशु मसीह के महायाजक है। वी आर ऑल रॉयल प्रीस्ट इन फ्रंट ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। थोमा ने देखा, चेक किया, वेरीफाई किया, फिर विश्वास किया। लेकिन यदि आप और मैं आज आंख बंद करके जहां कहीं भी है प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों पर हम विश्वास करते हैं, तो प्रभु जो है आपको और मुझे जो है वो थोमा से धन्य कहता है। 11 रेफरेंसेस थोमा के बारे में पूरे बाइबल में दिया गया है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में। जब आप और मैं इन मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरितों के काम में जब ये 11 रेफरेंसेस को पढ़ते हैं, हमें ज्यादा कुछ थोमा के बारे में पता नहीं चलता है। लेकिन प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 13 वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह जी उठने के बाद जब यीशु मसीह स्वर्ग गया, थोमा भी वहां पर उपस्थित था। इसके बाद थोमा को लेकर बाइबल बंद हो जाती है और हमें पता नहीं आगे क्या होता है। लेकिन जब हम चर्च हिस्ट्री में हम आते हैं, जब हम कलीसिया के इतिहास में आते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं कि क्या हुआ, परमेश्वर ने इसी साल 12 अक्टूबर को मुझे वो मौका दिया परमेश्वर के दास के साथ जाने का, जहां पर लिटिल माउंट है। परमेश्वर का दास थोमा जो है वो इंडिया में आया। AD 52 में जो है वो इंडिया में ट्रेडर्स के साथ शिप के मार्ग से जो है वो केरला में आया, और केरला में उसने परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार किया। उसने 7 कलीसिया का स्थापना किया। उसके बाद वो चेन्नई में आया, और चेन्नई में आने के बाद थोमा ने जो है परमेश्वर के सुसमाचार के कार्यों को जारी रखा। और मेरे प्रियो, AD 66 से लेकर AD 72 तक वो परमेश्वर की सेवा करता गया। लेकिन इसी के बीच में सताव वहां पर बढ़ गया। सताव जब बढ़ गया, वो एक छोटी सी गुफा के अंदर छुपता था, और उस जगह का नाम जो था वो ये था कि कॉरमंडल कोस्ट जो है, वहां पर थोमा आकर एक छोटी सी गुफा के अंदर वो छुप गया, और वहां पर जो है वो परमेश्वर से घुटने टेक कर वो प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया लिटिल माउंट वो जगह पर जाने के लिए, जहां पर थोमा ने अपने जीवन का आखिरी समय बिताया। आज मेरे प्रियो, मैं हमारे हिंदू भाइयों और बहनों से मैं कहना चाहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं कि ब्रिटिश लोग मसीहत को इंडिया में लेकर आए, और हम सभी लोग जानते हैं 1600 और 17वीं सदी में ब्रिटिश लोग हमारे भारत देश में आए थे। लेकिन थोमा जो है AD 52 में वो इंडिया में आया। और मेरे प्रियो, आपके और मेरे लिए बहुत धन्य बात है कि कोई ब्रिटिश इस क्रिश्चियनिटी को इंडिया में लेकर नहीं आए। जहां पर थोमा ने अपने पैर को रखा था, मैं उस जगह पर गया, जो लिटिल माउंट था जहां पर उसने घुटने टेक कर प्रार्थना की, उस जगह पर मैंने घुटने टेक कर प्रार्थना किया, और मैं इतना धन्य, इतना आशीषित हुआ कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को आमने सामने देखने वाला व्यक्ति, जो यीशु के साथ 3.5 साल सेवकाई में रहा, जिसके मन में बहुत सारे डाउट और प्रश्न थे, लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब उसने इसके हाथ के पंजर को चेक किया, और उसके बाद जो है थोमा ने अपना सब कुछ छोड़कर, अपना देश को छोड़कर, पीटर जो है वो रोम को चला गया,
फिलिप जो है वो समरटन के बीच में चला गया और थोमा जो है वो इंडिया में आया। और हम बाइबल में देखते हैं कि किस प्रकार से जो है थोमा ने अपना पूरा लाइफ जो है इंडिया में व्यतीत किया। और एक जगह पर जब वो प्रार्थना कर रहा था, पीछे से शत्रु लोग आ गए, विरोध करने वाले लोग आ गए। उन्होंने जो खंजर जो है, जो एक स्पीयर होता है, उसको शरीर पर मारा और उस जगह पर उसकी मृत्यु हो गई। जहां पर थोमा को दफनाया गया हमारे भारत देश में, वहां पर मैं जाकर उस जगह का मैंने जो है दर्शन किया। मेरे प्रियो, बहुत से लोगों का मन में बहुत सारा प्रश्न है और वो जानना चाहते हैं ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन जब आप और मैं पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर ने अपने 12 चेलों में से एक चेला थॉमस को इंडिया में भेजा। और बाइबल में इंडिया का नाम, एस्टर की किताब उसका पहला अध्याय उसका 8वां और 9वां वचन में लिखा गया है, इंडिया, परमेश्वर हमारे भारत देश हिंदुस्तान से प्रेम करता है। और मेरे प्रियो, लास्ट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यदि आज अपने जीवन से आप बहुत निराश हो, आपके जीवन में शक जो है, डाउट जो है वो खत्म नहीं होता है, तो परमेश्वर आज आपको और मुझे थोमा की ओर ध्यान लगाना चाहता है कि थोमा को आप और मैं देखकर उसको हम जाने कि कैसा उसने जीवन प्रभु के पीछे बिताया। उसका पूरा लाइफ जो प्रभु के साथ था, शक के साथ था, प्रश्न के साथ था, लेकिन जब पेंटिकॉस्ट के दिन उसने पवित्र आत्मा पाया, वो अपना देश, अपना घर द्वार, अपनी जाति, अपना काम छोड़कर एक एज ए मिशनरी वो इंडिया में, साउथ इंडिया में आकर उसने परमेश्वर की सेवकाई की। हाँ मेरे प्रियो, कहा जाता है अंत भला तो सब भला। यदि आपका और मेरा अंत अच्छा है तो हमारा सब कुछ अच्छा होगा। प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी थोमा के जीवन के लिए। प्रभु, आज तूने ये सुंदर सा मौका दिया प्रभु कि थोमा के जीवन से पिता हम सब लोग प्रोत्साहित हो जाए प्रभु। शक, डाउट, प्रश्न के साथ उठने वाला जीवन प्रभु, जब तक उन्होंने तेरे हाथ को चेक नहीं किया प्रभु, तब तक उन्होंने विश्वास नहीं किया प्रभु। लेकिन तूने कहा धन्य है जो बिना देखे विश्वास करते प्रभु। आज हम सचमुच थोमा से भी धन्य है पिता, क्योंकि हमने बिना देखे विश्वास किया है प्रभु। हम जानते मेरे प्रभु जी, AD 62 में थोमा प्रभु इंडिया में आया प्रभु, और परमेश्वर पिता बहुत से लोग नहीं जानते प्रभु कि खुदावन कहते हैं कि पिता ब्रिटिश लोग इंडिया में प्रभु क्रिश्चियनिटी लेकर आए प्रभु। लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं उनके भी आत्मिक आंखों को खोल मेरे पिता, वो सत्य को जाने और सत्य उन्हें आजाद करे प्रभु। आपने कार्य किया, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, थोमा ने तुझे जाना और पहचाना और कहा हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर पिता। सब बातों के लिए धन्यवाद करते राजा। आज हम भी विश्वास करते कि तू हमारा प्रभु और परमेश्वर है। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। प्रभु सभी को आशीष दे और अनुग्रह दे कि आप और मैं उसके वचनों में आगे बढ़ सके। आमीन।